हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 69 और कार्यपत्रक 70 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 69 में हम आंकड़ों को व्यवस्थित करना और फिर उन व्यवस्थित आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने की समझ बना पाएंगे। बच्चों, आंकड़े क्या होते हैं? किसी भी घटना या वस्तु के बारे में जो जानकारी एकत्रित की जाती है उन्हें कहते हैं बच्चों आंकड़े। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को व्यवस्थित करना सीखेंगे और फिर उन आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना सीखेंगे कि उन आंकड़ों से हम किसी भी प्रकार के प्रश्न का निष्कर्ष यानी उत्तर कैसे निकाल पाते हैं। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले। बच्चों, एक कक्षा है, उसमें अलग अलग छात्रों से उनका जेब खर्च पूछा गया है। तो बच्चों, यहाँ पर पहली बात तो जो 40 है वहां पर कितना है? 10 है। ठीक है, ये गलती से प्रिंट हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10। तो जहां जहां 40 है वहां आप क्या कर ले? 10 कर ले। तो बच्चों, यहाँ पर अलग अलग छात्रों के द्वारा अपना अलग अलग जेब खर्च बताया गया है। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं जेब खर्च रुपए में, फिर यहाँ पर टैली मार्क और यहाँ पर छात्र संख्या। तो बच्चों, ऐसे छात्रों की संख्या जिनका जेब खर्च कितना है? 2 रुपए। तो बच्चों, 2 रुपए जेब खर्च वाले छात्र कितने हैं वो आपको इन आंकड़ों से गिनने हैं। देखो बच्चों, कितने हैं? 1, फिर बच्चों 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। तो इसका टैली मार्क क्या होगा बच्चों? 4 लाइन सीधी खींचनी है आपको और एक बच्चों ऐसी आड़ी खींचनी है। दूसरा है बच्चों 4 रुपए जेब खर्च वाले बच्चे, वो कितने हैं? तो वो भी बच्चों है 5। कितने हैं बच्चों? 5। तो कैसा टैली मार्क होगा? 1, 2, 3, 4 और एक आड़ी लाइन। अगला है बच्चों 5 रुपए जेब खर्च वाले बच्चे, तो वो भी आपको यहां से गिन के लिखने हैं। कितने हैं? 5। टैली मार्क चिन्ह क्या होगा? 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करें। अगला है बच्चों 7 रुपए जेब खर्च वाले बच्चों की संख्या, तो वो कितनी है बच्चों? वो है आपके 8। तो 5 और 3। फिर है बच्चों 10 रुपए जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 2। तो कैसे बताएंगे? 2 खड़ी लाइन। ठीक है, अब बच्चों हमें इसके आधारित जो प्रश्न है उनके जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है कि 5 रुपए जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो देखो 5 रुपए जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है बच्चों, अगला 10 रुपए जेब खर्च वाले छात्र कितने हैं? कितने हैं बच्चों? 2। तीसरा प्रश्न है, कक्षा में कुल कितने छात्र है? तो बच्चों सबकी क्या करनी है? जोड़ करनी है। तो कुल कितने छात्र है? देखो 15, 15 और 10 कितना हो गया बच्चों? 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, इसी तरह प्रश्न संख्या 2। देखो, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे। यहाँ पर कक्षा 4 के विद्यार्थियों के जो पहले टेस्ट के नंबर है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हें हमें नीचे दी गई सारणी में क्या करना है? प्रदर्शित करना है। बच्चों, अंक 2 वाले बच्चे कितने हैं? तो बच्चों अंक 2 वाले बच्चे हैं वो है 4। कितने हैं? 4। फिर बच्चों अंक 3 वाले बच्चे कितने हैं? वो है बच्चों 5। अंक 4 वाले बच्चे कितने हैं? 4। अंक 5 वाले बच्चे 2 और अंक 6 वाले बच्चे भी 2। ये आपको कहां से देखना है? इन आंकड़ों से देखना है। देखो बच्चों, जैसे 2 अंक वाले विद्यार्थी कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। 3 अंक वाले बच्चों कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरह बच्चों 4 अंक वाले 4 है, 5 अंक वाले 2 है और 6 अंक वाले 2 है। अब इनके टैली मार्क चिन्ह बनाने हैं। देखो 2 अंक वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 4। तो टैली मार्क निशान कैसे होगा? 1, 2, 3 और 4 लाइन। फिर 3 अंक वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5। तो 1, 2, 3, 4 और 5। 4 अंक वाले विद्यार्थी कितने हैं? 4। 1, 2, 3, 4। 5 अंक वाले 2। ठीक है, 6 अंक वाले भी 2। आगे बच्चों, सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है? तो सबसे ज्यादा नंबर वाले बच्चे कितने हैं? 3 अंक वाले बच्चे सबसे ज्यादा है। फिर 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो वो बच्चों 4 है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? तो सबकी जोड़ करनी है। जोड़ कितनी आएगी? 17। कितनी आएगी बच्चों? 17 आपकी जोड़ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 3। कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार में सदस्यों की संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। ठीक है, परिवार में सदस्य संख्या यानी ऐसे बच्चे जिनके परिवार में 2 सदस्य है, ऐसे छात्र संख्या कितनी है बच्चों? 1 और 2। यानी 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य है।
फिर बच्चों ऐसे छात्र जिनके परिवार में 3 सदस्य है वो कितने हैं? 7 छात्र है। फिर ऐसे छात्र जिनके परिवार में 4 सदस्य है वो कितने हैं? 10 छात्र है। तो बच्चों कैसे दर्शाओगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। फिर बच्चों ऐसे परिवार जिनके परिवार में सदस्य कितने हैं? 5, उनकी संख्या कितनी है? ऐसे छात्रों की संख्या 9 है। तो 9 को कैसे बताओगे? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 और 4। अब सारणी की पूर्ति करनी है और बताना है। सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो वो क्या है बच्चों? 2। ठीक है, यानी ऐसे 2 छात्र है जिनका परिवार सबसे छोटा है और उनके परिवार में सदस्य कितने हैं? 2 है। दूसरा प्रश्न है सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या। तो सबसे बड़ा परिवार कौन सा है बच्चों? 5 सदस्यों वाला परिवार। तो 5 सदस्यों वाले जो परिवार है, ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है बच्चों? 9। कितनी है? 9। कक्षा की कुल छात्र संख्या, तो इन सबकी क्या करनी है? जोड़ करनी है। तो देखो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 10 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, यानी कुल छात्र की संख्या कितनी है? 28 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 70 की तरफ। यहाँ पर क्या सीखेंगे बच्चों? चित्र आलेख और दंड आलेख खींचने की समझ बना पाना कि चित्र आलेख और दंड आलेख कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों पहला प्रश्न दिया गया है, एक कार निर्माता कंपनी के द्वारा विभिन्न वर्षों में निर्मित कारों की संख्या को नीचे सारणी के अंदर दर्शाया गया है। उपयुक्त पैमाना लेकर इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा दर्शाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या लिखने हैं आपको बच्चों? उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? वर्ष, और वाई अक्ष पे लिख रहे हैं बच्चों हम कारों की संख्या। क्या लिख रहे हैं बच्चों? कारों की संख्या। ठीक है, तो बच्चों वर्ष हम कहां से शुरू कर रहे हैं? बच्चों वर्ष हम शुरू कर रहे हैं 2018 से। तो ये हो गया पहला बॉक्स 2018 का। फिर बीच में हम एक खाली जगह छोड़ रहे हैं और ये वाला बक्सा लिख रहे हैं 2019 का। फिर बच्चों एक खाली छोड़ रहे हैं 2020। फिर बच्चों एक खाली छोड़ के 2021 और फिर बच्चों खाली छोड़ के एक 2022। यहाँ पर बच्चों हम कारों की संख्या लिख रहे हैं। यहाँ पर बच्चों कारों की संख्या कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 1000 से। तो यहाँ पर बच्चों 1000, फिर बच्चों यहाँ पर 2000, यहाँ पर बच्चों 3000, यहाँ पर बच्चों 4000, यहाँ पर बच्चों 5000 और यहाँ पर बच्चों 6000। ठीक है, पैमाना क्या लेंगे बच्चों? तो पैमाना मैं इधर लिख लेता हूँ, पैमाना बराबर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना वाई अक्ष। ठीक है, पैमाना वाई अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है बच्चों? 1000। ठीक है, 1000 कारों की संख्या। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसको बता रहा है? 1000 कारों की संख्या को बता रहा है। यानी जो एक बक्सा है ये किसको बता रहा है? 1000 कारों की संख्या को। तो देखो बच्चों 2018 में कारों की संख्या कितनी थी? 4000। तो आपको कहां तक रंग भर देना है बच्चों? 4000 तक रंग भर देना है 2018 में। कहां तक भरना है रंग बच्चों? आपको 2018 में 4000 तक क्या करना है? यहाँ पर बच्चों 4000 तक आप अच्छे से रंग भर देंगे। ठीक है, क्योंकि 2018 में निर्मित कारों की जो संख्या है वो कितनी है बच्चों? वो है आपकी 4000। कितनी है बच्चों? 4000। तो आपको यहाँ तक 4000 तक रंग भर देना है। ठीक है, आगे बच्चों देखो 2019 में कारों की संख्या कितनी है? 4500। तो बच्चों 4500 कहाँ पर आएगा? 4000 और 5000 के बीच में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप 4000 और 5000 के बीच में क्या कर दे? आप कारों की संख्या भर दे, ऐसे रंग भर दे। 4000 और 5000 के बीच में कितना आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा आपका 4500। ठीक है, 4500 आपको यहाँ पर भर देना है। आगे बच्चों देखो अगला है आपका 2020। कितना है बच्चों? 2020। 2020 में कितनी है कारों की संख्या? 5000। कितनी है बच्चों? 5000। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5000। तो आप 5000 तक क्या कर दे बच्चों? 5000 तक रंग भर दे ऐसे। ये 5000 तक बना दिया और फिर बच्चों आपको क्या करना है? यहाँ पर 5000 तक रंग भर देना है। ये क्या है बच्चों? 2020 के अंदर निर्मित कारों की संख्या कितनी है बच्चों? 2020 में निर्मित कारों की जो संख्या है आपकी वो है बच्चों आपकी 5000। कितनी है? 5000। ठीक है, आगे बच्चों 2021 में निर्मित कारों की संख्या कितनी है? 6000। तो 2021 में कहाँ तक बनाना है? 6000 तक। तो बच्चों 2021 में आप 6000 तक क्या कर ले? रंग भर दे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका 2021 में निर्मित कारों की संख्या।
कितनी थी बच्चों? 6000। तो आपको 6000 तक ऐसे अच्छे से रंग भर देना है। ठीक है, फिर बच्चों देखो 2022 में कितनी है? 5500। 5500 बच्चों कहाँ पर आएगी? 5000 और 6000 के बीच में, यहाँ पर। ठीक है, 5000 और 6000 के बीच में आपको रंग भर देना है। ठीक है, 5000 और 6000 के बीच में कितनी संख्या थी बच्चों? 5500। निर्मित कारों की संख्या कितनी थी बच्चों? निर्मित कारों की संख्या थी 5500। ठीक है, अब बच्चों देखो ये आपने बना दिया। आप समझने के लिए इसके ऊपर संख्या भी लिख सकते हैं कि 2018 में कितनी थी? 2018 में थी 4000। 2019 में कितनी थी? 4500। 2020 में कितनी थी? 5000। 2021 में कितनी थी? 6000। और 2022 में कितनी थी? 5500। आगे बच्चों देखो, किस वर्ष में कारों का सबसे अधिक उत्पादन हुआ? कौन से वर्ष में सबसे अधिक हुआ है बच्चों? 2021 में। कितनी? 6000। फिर 2021 और 2019 में से किस वर्ष में अधिक कारों का उत्पादन हुआ और कितना अधिक? तो कब अधिक हुआ है? वर्ष 2021 में। वर्ष 2021 में कितना अधिक बच्चों? तो देखो 2021 में कितनी थी? 6000। 2019 में कितनी थी? 4500। तो कितना अधिक हुआ है? 1500। ठीक है, 1500 कारों का उत्पादन 2021 में अधिक हुआ। 1500 कारों का उत्पादन 2021 में अधिक हुआ है। ठीक है, 2021 में अधिक हुआ है। आगे बच्चों देखो, प्रश्न संख्या 2। ग्रीष्म अवकाश के दौरान एक म्यूजिक क्लास में नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार विद्यार्थी उपस्थित रहे, इन्हें चित्र आलेख के द्वारा दर्शाइए। देखो बच्चों, 5 का चित्र ऐसा है, 4 का ऐसा है, 3 का ऐसा चित्र है, 2 का ऐसा और 1 का ऐसा। तो बच्चों देखो, सोमवार को कितने विद्यार्थी आए थे? 27। तो 27 को बच्चों कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 5 प्लस 2। ठीक है, 25 प्लस 2। तो 5 के कितने जोड़े बनाने हैं? 5 जोड़े। तो बच्चों 5 के आप कितने जोड़े बनाओगे? 5 के बच्चों आप बना दोगे 5 जोड़े। तो 1 जोड़ा, फिर बच्चों ये 2 जोड़े, फिर बच्चों ये 3 जोड़े, फिर बच्चों ये 4 जोड़े, और ये हो गया बच्चों आपका 5 जोड़ा यानी 25। और बच्चों 2 विद्यार्थी और, तो 2 विद्यार्थी के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? 2 के लिए ऐसी लाइन खींच देंगे। तो 25 और 2 कितना हो गया? 27। इसी तरह बच्चों में क्या बताना है? मंगलवार को कितने थे? 30, यानी 5 विद्यार्थी 6 बार। ठीक है, क्या होगा? 5 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा? 30। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 विद्यार्थी कितनी बार बताने हैं बच्चों आपको? 6 बार। तो 5 विद्यार्थी 6 बार, तो ये हो गए 3 बार। फिर बच्चों ये हो गया 4 बार, फिर ये हो गया बच्चों 5 बार, और ये हो गया बच्चों 6 बार। आगे बच्चों बुधवार का कितना है? 31, यानी बच्चों 30 प्लस 1। ठीक है, तो 30 के लिए 5 कितनी बार दर्शाना पड़ेगा? 6 बार। तो 30 के लिए बच्चों 5 हम बता देंगे 6 बार। तो ये 3 हो गया, फिर बच्चों ये 4 हो गया, फिर ये 5, फिर ये 6, और फिर बच्चों क्या बताना है आपको? एक विद्यार्थी और बताना है। तो बच्चों एक विद्यार्थी आपका इस तरह हम बता देंगे। अगला है बच्चों गुरुवार को कितने हैं? 19। 19 कैसे होगा बच्चों? 5 3 बार, और फिर बच्चों 2 2 के, या तो 2 बना दो, या एक 3 का और एक 1 का बना दो। तो 19 बच्चों 5 कितनी बार? 3 बार। तो 5 बना देंगे बच्चों 3 बार। तो ये 5 हो गया 2 बार, और ये हो गया 3 बार। फिर बच्चों एक बना दो 3। तो बच्चों एक हो गया आपका 3। तो कितने हो गए? 18। 18 और 1 हो गया बच्चों 19। आगे बच्चों है शुक्रवार को कितने हैं? 23। तो बच्चों 5 कितनी बार? 4 बार। तो 5 बना दो 4 बार। ठीक है, और फिर बच्चों कितने बनाने हैं? 3। तो 5 बच्चों देखो ये हो गया 3 बार, फिर ये हो गया 5 4 बार। तो 5 चौक 20, और एक हो जाएगा बच्चों 3। 3 का बच्चों देखो कैसा है? ये वाला है 3 का। तो बच्चों 3 का आपको एक और बना देना है। ठीक है, ये हो गए 23। फिर बच्चों शनिवार को कितने हैं? 28। तो बच्चों 5 बनाने हैं 5 बार, और फिर 3। तो बच्चों 5 हो गया आपका, 5 बार बनाना है। ठीक है,
2 बार, 3 बार, 4 बार और बच्चों 5 बार, 25 और बच्चों एक 3 और बना देना है, तो ये हो गया 3, कितना हो गया 28। तो बच्चों इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 69 और 70 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।